खून का खेल, अंधेरे की पुकार। अध्याय 1, रात का रहस्य। रात के सन्नाटे में दिल्ली के पुराने इलाकों की गलियां खामोशी से भरी थीं। लेकिन इस खामोशी में एक चीख गूंज उठी। इंस्पेक्टर अर्जुन, जो अपनी तेज तर्रार सोच और बेखौफ अंदाज के लिए मशहूर था, पुलिस स्टेशन में बैठा था जब उसे खबर मिली कि चांदनी चौक की एक गली में एक महिला की लाश मिली है। जगह पर पहुंचते ही अर्जुन को मामला अजीब और पेचीदा लगा। महिला की गर्दन पर खून के निशान थे और उसका चेहरा डर से विकृत था। आसपास के लोगों ने कहा कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं। अध्याय 2, खौफ की छाया। जांच शुरू हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत का कारण दम घुटना था, लेकिन लाश पर मौजूद निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। अर्जुन ने पाया कि लाश के पास एक लाल धागा बंधा हुआ था, जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान की ओर इशारा करता था। इस बीच इलाके में अफवाहें फैलने लगीं कि ये हत्याएं एक भूतिया छाया का काम है। लोग कहते थे कि जिसने भी उस गली में कदम रखा, उसकी मौत तय थी। अर्जुन ने इन बातों को अंधविश्वास समझा, लेकिन जांच के दौरान उसके साथ होने वाली अजीब घटनाएं उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। अध्याय 3, खून से सना अतीत। जांच करते करते अर्जुन को पता चला कि यह गली पहले एक खतरनाक गैंगस्टर कालिया का अड्डा थी। 10 साल पहले पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार दिया था, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी बदला लेने के लिए भटक रही है। अर्जुन ने इस गैंगस्टर के पुराने साथी रघु से पूछताछ की, जो अब एक साधारण जिंदगी जी रहा था। रघु ने बताया, कालिया बहुत ही बेरहम इंसान था। उसने ना जाने कितनों को मारा और कई तांत्रिक अनुष्ठानों में शामिल रहा। उसकी मौत के बाद भी लोग उसकी परछाई को देखते थे। अध्याय 4, डरावनी हकीकत। एक रात अर्जुन को गली से गुजरते हुए कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक हवा तेज हो गई और उसकी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी से उतरते ही उसने देखा कि एक काले साए ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बंदूक निकाली, साया गायब हो गया। यह घटना अर्जुन के मन में बेचैनी बढ़ा गई। उसने अपने दोस्त और मनोवैज्ञानिक आदित्य से बात की। आदित्य ने कहा, यह तुम्हारे मन का वहम हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। अध्याय 5, तांत्रिक का राज। जांच करते हुए अर्जुन को पता चला कि गली के पास एक पुराना तांत्रिक भैरवनाथ रहता है। अर्जुन ने भैरवनाथ से मिलने का फैसला किया। भैरवनाथ ने बताया, यह गली अभिशप्त है। कालिया ने अपनी मौत से पहले यहां एक काले जादू का अनुष्ठान किया था। वह आत्माओं को अपने वश में कर लेता था। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह और हत्याएं करेगा। अध्याय 6, साजिश का पर्दाफाश। जांच ने एक नया मोड़ लिया जब अर्जुन को पता चला कि यह हत्याएं कालिया की आत्मा का काम नहीं थीं, बल्कि एक संगठित गैंग द्वारा की जा रही थी। गैंग इलाके में डर फैलाकर अपने ड्रग्स के धंधे को बढ़ाना चाहता था। गैंग का सरगना विक्रम था, जो कालिया का शागिर्द रह चुका था। विक्रम ने तांत्रिक भैरवनाथ को इस्तेमाल करके लोगों में डर फैलाया था। अध्याय 7, मौत का खेल। अर्जुन ने विक्रम और उसके गैंग को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया, लेकिन विक्रम भी चालाक था। उसने अर्जुन के घर पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी जान बचाई, लेकिन इस हमले ने उसे और भी मजबूत बना दिया। अर्जुन ने विक्रम को पकड़ने के लिए चांदनी चौक की गली में एक आखिरी जाल बिछाया। जैसे ही विक्रम वहां पहुंचा, अर्जुन ने उसे घेर लिया। अध्याय 8, खून का बदला। गली में गोलियां चलने लगीं। अर्जुन और विक्रम के बीच एक खतरनाक लड़ाई हुई। विक्रम ने अर्जुन को मारने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई से उसे पकड़ लिया। गैंग का पर्दाफाश हुआ और विक्रम को जेल भेज दिया गया। अध्याय 9, गली का सन्नाटा।
गली में अब सन्नाटा था। लेकिन अर्जुन के दिल में यह सवाल अभी भी था, क्या कालिया की आत्मा वाकई खत्म हो गई या यह डरावनी कहानी अभी भी जारी है? समाप्ति।